नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय हमारा कश्मीर में 2023 में आयोजित G20 का पाकिस्तान ने किया विरोध। आपको याद होगा कल मैंने एक सेशन करा था जिसमें मैंने आपको बताया कि जब भारत है वो 2023 के लिए यानी कि 2023 में G20 की अध्यक्षता करने वाला है। तो भारत सरकार ने शुरू में ये डिसाइड किया था कि हम इस मीटिंग को दिल्ली के प्रगति मैदान में कराएंगे, लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि जब मौका मिल ही रहा है तो क्यों ना चौका मारा जाए। तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम इस मीटिंग को दिल्ली के प्रगति मैदान में ना कराकर जम्मू कश्मीर में आयोजित करेंगे। इससे ये होगा कि इससे जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो दुनिया के देशों का नजरिया है जम्मू कश्मीर के प्रति वो बदल जाएगा। ये भारत सरकार का उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम इस मीटिंग को कहां पर होस्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर में होस्ट करेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया, जिससे वो ये तय करेगी कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर ये मीटिंग अच्छी तरह से हो जाए। ये भारत सरकार ने डिसाइड किया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कल कि ये न्यूज सुनकर पाकिस्तान बौखला जाएगा और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान को जब इस न्यूज के बारे में पता चली तो पाकिस्तान ने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि आप जम्मू कश्मीर में मीटिंग नहीं करा सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक डिस्ट्रीब्यूटेड जगह है जहां पर आप मीटिंग नहीं करा सकते हैं और डिस्प्यूटेड जगह पे कोई भी इंटरनेशनल समिट नहीं होती, ग्लोबल समिट नहीं होती है। और G20 एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल समिट है, जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित करना सही नहीं रहेगा। अब बात आती है क्या भारत इससे डर जाएगा? डरेगा नहीं, लेकिन एक बात आती है कि ये जो G20 है इसका एक क्षेत्राधिकार जिसको आप लोग शक्तियां बोलते हैं ना, वही है एक ह्यूमैनिटी, यानी कि इसका एक टॉपिक आता है ह्यूमैनिटी, मानवता। तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का कहना है कि ये इससे मानवता खतरे में आ सकती है, क्योंकि वहां वो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है तो वहां पर मीटिंग करना सही नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान का कहना है। तो भारत के लिए इससे कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि यूएस है वो इन दिनों क्या भारत को कन्विंस करने में लगा है। अगर यूएस भारत के समर्थन में है यानी कि दुनिया के सारे देश समर्थन में है। दुनिया के क्या जो G20 के सारे मेंबर हैं वो समर्थन में है। आपको पता होगा मैंने इतने न्यूज करा है यूएस और भारत को लेकर कि आपको पता चल गया होगा कि यूएस है वो भारत को कन्विंस करने में लगा है। अगर ऐसा ही होता तो जब भारत रूस से S-400 मिसाइल खरीद रहा था तो उस समय यूएस सैंक्शन लगा सकता था भारत के ऊपर। अभी इन दिनों भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, रसिया यूक्रेन क्राइसिस के बावजूद, तो ये अमेरिका है वो भारत के ऊपर सैंक्शन लगा सकता था। लेकिन भारत को खोना नहीं चाहता है यूएस, क्योंकि यूएस के लिए भारत बहुत बड़ा मायने देता है। यूएस का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है, इसलिए यूएस भारत को खोना नहीं चाहता। अब चूंकि यूएस भारत के समर्थन में होगा तो दुनिया के सारे देश, क्योंकि सारे तो यूएस के ही पक्ष लग होते हैं, तो दुनिया के सारे देश, दुनिया क्या बोलते हैं हम लोग, बस G20 की बात कर रहे हैं, तो G20 के सारे मेंबर भारत के समर्थन में आ जाएंगे। लेकिन भारत पाकिस्तान से डरेगा नहीं। और इसमें 2 मेंबर हैं जो यूएस का साथ नहीं देने वाले हैं, एक है तुर्की और एक है ये चाइना। पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है, तो ये दोनों से मतलब पाकिस्तान से तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो बस विरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें तू मैंने करने वाले 2 देश हैं। तुर्की जो कश्मीर के मामले पे हमेशा कुछ ना कुछ विवादित टिप्पणी देते रहता है, और एक है चाइना जो पाकिस्तान का, इन दोनों पूरा समझिए कि तगड़ी दोस्ती हो चुकी है इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के कारण कुछ इसमें अड़चने आ सकती है, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि यूएस भारत के समर्थन में है, रसिया भारत के समर्थन में है, बाकी जो देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये भी भारत के समर्थन में है। तो भारत को इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। अब बात ह्यूमैनिटी की है तो भारत के सामने 2 ही रास्ते, या तो जम्मू कश्मीर में पूरी मीटिंग होस्ट करवाए, यानी कि जितने भी मेंबर आएंगे उसको जम्मू कश्मीर ले जाना, या तो अगर ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में आयोजित ना किया जाए तो भारत सरकार ये कर सकती है
कि जो G20 के राष्ट्र अध्यक्ष होंगे उनको यहाँ पर बुलाया जाए दिल्ली के प्रगति मैदान में, और जो उनके विदेश मंत्री होंगे उनकी जो मीटिंग होगी वो जम्मू कश्मीर में हो सकती है। ये भारत सरकार का कहना है, लेकिन भारत सरकार का कहना नहीं है, उनके जो मंत्रालय है उनका कहना है। भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि जम्मू कश्मीर में होगा तो जम्मू कश्मीर में होगा। इससे जम्मू कश्मीर का भाग ही बदल जाएगा। दुनिया के देशों का जो नजरिया है जम्मू कश्मीर के प्रति वो बदल जाएगा। ये सब मैंने आपको कल बता रखा है, ठीक है। तो G20 के बारे में मैं ज्यादा कुछ अभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि कल मैंने ये बताया है। इसके बारे में ज्यादा जानना है आपको तो मेरा कल वाला सेशन कर लीजिएगा। G20 के बारे में 3 मुख्य बातें आप लिख लीजिएगा कि G20 अपने पास ग्लोबल GDP रखती है 80%, यानी कि समझिए कि G20 में मेंबर कितने 19+1 मेंबर है 20, लेकिन इसमें एक है यूरोपीय यूनियन। ये जो 1 आता है ये यूरोपीय यूनियन, और चूंकि यूरोपीय यूनियन में 27 देश आते हैं तो कुल मिलाकर 46 देश आ जाते हैं G20 के अंदर। यूरोपीय यूनियन के 27 देश नहीं आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि यूरोपीय यूनियन अपना एक सदस्य भेजता है हर मीटिंग के लिए। जहां जहां यूरोपीय यूनियन जिस मीटिंग का सदस्य होगा वहां ये अपना एक सदस्य या तो कोई स्पोक पर्सन होगा उसको भेज देगा। तो यहाँ मेंबर तो 20 ही आएंगे, लेकिन इसके जो साथ में कुछ जो आते हैं सेक्रेटरी वो आएंगे, साथ में विदेश मंत्री आएंगे, तो ये सब ये राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, ये सब आने वाले हैं। तो आएंगे कितने 20। तो ये जो 46 देश है हम लोग 20 ही मानते हैं, ठीक है। 46 से आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। तो ये जो 20 देश हैं दुनिया के, ये अपने पास 80% ग्लोबल GDP रखते हैं। तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि G20 है वो अपने साथ 80% ग्लोबल GDP रखता है। ग्लोबल ट्रेड की मैं बात करूं तो ये अपने पास 75% रखता है, यानी कि दुनिया में 195 देश है, उसमें से 46 देश टोटल मिलाकर 75% इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। और पॉपुलेशन अपने पास कितना रखते हैं तो 60%, यानी कि दुनिया का 60% पॉपुलेशन G20 के पास है। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए G20 के बारे में। बाकी सब चीजें मैंने आपको कल के सेशन में बता रखा है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार जो पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर का एक छोटा सा जगह कब्जाया गया है, ऑक्युपाइड किया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर को मतलब ऑक्युपाइड किया गया, ठीक है, उसको हम लोग POK बोलते हैं। लेकिन बाकी हिस्से तो को हम लोग जम्मू कश्मीर बोलते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन पाकिस्तान वो जो POK वाला एरिया है उसको पाकिस्तान का हिस्सा मानता है, लेकिन जो बाकी का जम्मू कश्मीर बचा जिसे हम लोग जम्मू कश्मीर मानते हैं, अपना हिस्सा मानते हैं, भले ही POK को अभी हम लोग अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन अभी बात अलग चल रही है, ठीक है। तो जो बाकी के हिस्से हैं उसको जम्मू कश्मीर बाकी के जम्मू कश्मीर हिस्से को पाकिस्तान मानता है IIOJK। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान का कहना है। कल मैं इस पे मतलब आज मैं इस टॉपिक पे स्क्रिप्ट लिख रहा था तो इस बात के बारे में मुझे पता चला, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके पास भी साझा किया जाए कि पाकिस्तान के लोग जम्मू कश्मीर के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। तो पाकिस्तान इसे IIOJK के नाम से जानता है, यानी कि इंडिया इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, और बाकी के हिस्सों को हम लोग POK के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। तो ये सब बातें थी जो मैंने आपको बता रखा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।